जैन साथियों, बिहार एसएससी बोर्ड जो बिहार के बच्चों के लिए ये क्लासेस चल रही हैं और आज से क्लास के अंतर्गत हम लोग जो 9th के बच्चे हमारे हैं उनके कुछ क्लासेस चल रहे थे जो कि मैंने एक पहले चैप्टर के बारे में बेसिकली आपको सॉल्व कराया था। और ये चैप्टर आपका क्लास 9th के लिए ही है और यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए है। दोनों तरह के बच्चों के लिए आपका बिल्कुल क्या होता है, लागू होता है। ठीक है ना लाला? चलिए ध्यान देंगे। तो आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर 2 जो आपका है वो है आपका बहुपद। उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बात हो रही है बहुपद की। बहुपद किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, बहुपद के अंतर्गत चर पद आपके एक जैसे होते हैं। एक से अधिक चर पद होंगे, बहुत सारे पद उसमें होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कैसे आपके होंगे तो एक ही चर पद वाले होंगे। यदि एक चर पद वाला है तो पूरा x वाला ही आपका होगा, y वाला है तो y चर पद वाला ही आपका होगा। ये बहुपदों की पहचान है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, जितने भी बहुपदों के बारे में आप पढ़ेंगे ये क्लास 9 10 दोनों क्लासों के लिए बिल्कुल आपका क्या होता है, लागू होता है। और ये बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दोनों क्लासों के लिए क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है ना? तो दोनों क्लासों के लिए जब लागू आपका होगा तो ध्यान रखेंगे कैसे आपको बनाना है, गौर करिएगा। ठीक है बाबा? चलिए ध्यान रखेंगे मेरे लाल कि जब हम बहुपद के अंतर्गत प्रवेश कर चुके हैं, इसको पोलिनोमियल कहेंगे, पी से दिखाएंगे। सबसे पहले बहुपदों की पहचान करना आपको बता देता हूं, तब एक्सरसाइज की तरफ आपको लेके चलता हूं कैसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है ना? ध्यान देंगे बाबू, जैसे यहां पर पी एक्स एक बहुपद आपका दिया गया है, पी एक्स। ठीक है ना? यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एक बहुपद आपका है, ये एक बहुपद है। ठीक है ना? अब गौर करिएगा, यहां से अगर यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर -2 प्लस एक्स प्लस 1 आ जाता है, अगर घात माइनस के रूप में अगर दिख गया मेरे लाला तो ध्यान रखेंगे यह जो आपका बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद आपका नहीं है। ठीक है ना? अब गौर करेंगे यहां से, अगर आपका 1/x प्लस एक्स प्लस 1 इस प्रकार का भी दिख गया तो बहुपद नहीं है। अगर आपका रूट में x हो जाता है तो भी आपका बहुपद नहीं है। ठीक है ना? अगर आपका रूट में 3 इंटू एक्स आपका है प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 तो ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अंक जो है ना वो रूट में है, न कि चर पद आपका रूट में दिया गया है। ठीक है ना? ये मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बता रहा हूं। ये बहुपदों की पहचान है। देखिए चर पद आपके एक जैसे हैं, अगर चर पदों की संख्या को आप बदल लो बाबू, ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई इक्वल टू 1 आपका बन जाएगा। तो ध्यान रखना ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है ना? ये आपका बहुपद नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है? ये बहुपद आपका नहीं है, गौर करिएगा, ये बहुपद आपका नहीं है। ठीक है? चलिए ध्यान देंगे आगे क्या आपका बनेगा टॉपिक में। अब हम बात करते हैं बाबू भैया कि बहुपद के अंतर्गत जो आपका एक्सरसाइज या प्रश्नावली आप बनाएंगे, प्रश्नावली 2.1 पे बात करते हैं। और ये बिल्कुल क्लास किसके लिए ध्यान रखेंगे, क्लास 9th के लिए है। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, सॉरी यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, दोनों बोर्डों के लिए। सीबीएसई बोर्ड नहीं, सॉरी भाई, सीबीएसई बोर्ड के क्लासेस मैं चलाऊंगा, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें 9th 10th के लिए क्लास के लिए स्पेशल मैथ की क्लासेस आपकी होंगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे बच्चे हैं उनके आप क्या करेंगे, बताने का काम करेंगे कैसे करना है। तो याद रखिएगा हम बात करते हैं बहुपद के अंतर्गत कि बहुपद के अंतर्गत एक्सरसाइज लेते हैं 2.1। चलिए एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज के प्रश्नों को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया है आपका पहला क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। याद रखिएगा दिया है निम्नलिखित बहुपदों, देखिए एनसीईआरटी बुक क्लास 9th यूपी बोर्ड का बुक हो या बिहार बोर्ड का बुक हो, आप उनमें एक्सरसाइजों के क्वेश्चन या बेसिकली आप सॉल्व करेंगे, यहां से मिलेगा। आप मिला लेना क्वेश्चन को, तब आपको हल करना। ठीक है ना? देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा व्यंजक चरीय बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ये हमें पहचान करना है। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 4 आपका क्वेश्चंस दिया गया है
और आपको इसमें बहुपदों की पहचान करना है। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को लिख लेते हैं, फिर आप बताइए क्या बहुपद है या नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2, ये दूसरा वाला दिया है। यहाँ पे 3 रूट में आपका टी प्लस करके आपका रूट में 2t आपका दिया हुआ है। अगला दिया है y प्लस 2/y। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए, तो हमें आशा है कि आप बिल्कुल बता देंगे कि कैसे आपको निकालना है। ठीक है ना। देखो स्पष्ट रूप से पहला वाला 4x का स्क्वायर माइनस 3x और ये आपका कितना दिया है 7, यह बहुपद आपका है। चिन्ह माइनस प्लस हो चलेगा, घात माइनस प्लस नहीं होना चाहिए। लाला भैया बाबू पढ़ लो, मेहनत करके अपना जुनून बनाओ, एक तजुर्बा बनाओ, पढ़ाई को मजा आ जाएगा, लाइफ संवर जाएगी। ठीक है। आपकी रियल जो पढ़ाई होती है मेरे लाल, क्लास 9 से शुरू आपका हो जाता है। ठीक है। तो 9th वाले बच्चों मेरे, आप मेरे क्लासेस पे बिल्कुल जुड़े रहें। मैं टाइम टू टाइम आपको क्लासेस देता रहूँगा। ठीक है। तो कभी लाइव क्लासेस हो जाएंगी तो कभी आपको रिकॉर्डेड क्लास हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है। लेकिन मैं अब प्रयास करूँगा कि आपकी क्लासेस बिल्कुल ढंग से चलेंगी मंडे से। ठीक है। क्योंकि मैंने सेटअप ऐसा कर लिया है कि हमें किसी भी कंडीशन में, मेरे प्यारे जो छोटे बच्चे हैं ना, जिनका गजब का डिमांड होता है कि मैं कुछ मैथ पढ़ लूँ, कुछ सीख लूँ, उनके लिए क्लासेस आपका चल रहा है। ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान देंगे, ये भी बहुपद आपका होगा। ये बहुपद आपका नहीं है क्योंकि रूट में आपका दिया है, ये अपान में आपका है, बहुपद नहीं है। मैंने बता रखा है, उसी नियम का आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है, पहचान करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का x का गुणांक ज्ञात कीजिए। दिया है निम्नलिखित में प्रत्येक का x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, या गुणांक लिखिए, या गुणांक बताइए, जो भी आपके बुक में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बहुपद आपके दिए गए हैं, जिन बहुपदों में x के गुणांकों को हमें क्या करना है, बताना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यह दिया है, देखते रहो बनाते रहो। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर पाई बाई आपका x, यहाँ से पाई बाई कितना हो जाएगा 2, एक्स का स्क्वायर प्लस आपका x हो जाएगा। आगे आपका d वाला दिया है रूट में 2x माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है बाबू भैया। और हमें इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आपका होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो समीकरण दिया उसमें एक्स स्क्वायर है, उसके पास जाइए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब उसमें किससे आपका गुणा हुआ है ये ध्यान रखना है। तो उस गुणांक को आप लिखेंगे। ठीक है ना। ध्यान देंगे यहां से आपका, यहां पे देखेंगे लाला, ये आपका एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चर पद अगर आपका दिया गया है उसके आगे कोई अंक नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना आपको है कि उसके आगे 1 है। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो है, अगर आपसे कहे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आपका होगा, तो ध्यान रखोगे एक्स गुणांक कितना आपका आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 आपका है। ठीक है। चलिए दूसरे वाले में देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भैया, ध्यान देंगे बाबू, ध्यान दो। कॉपी कलम लेकर के बैठो मेरे लाल, और तब जाकर के पढ़ो, तब पढ़ाई का मजा आएगा। बिल्कुल मेरी मैथ की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी भाई, एकदम लग जाओ। मैं मैथ डेली पढ़ाऊंगा, अब क्लासेस डेली लूंगा। रिकॉर्डेड क्लास कुछ मिलेंगी उसके लिए माफी, लेकिन लाइव भी लूंगा, याद रख लो।
और मेरे क्लास में कॉपी कलम लेकर के बैठो लाला, तब पढ़ाई का मजा आएगा। ठीक है भाई, चलो मेरे लाल ध्यान दो। यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ दिया, तो मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर के आगे जो अंक होगा ना, वही उसका गुणांक आपका कहलाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई अंक नहीं है, तो आप क्या मानेंगे, एक, यहाँ पर एक होगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें एक्स स्क्वायर के आगे चिन्ह देखना होगा, प्लस दिया है कि माइनस। अगर प्लस दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर माइनस दिया है तो इस वन के आगे आपको क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा वाले में। अब यहां पे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के आगे आपका अंक क्या दिया हुआ है, गौर करो उसको। एक्स स्क्वायर का आगे अंक बताइए। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे आपका क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे, कुछ तो लिखा है। यस सर, कुछ लिखा है, पाई/2 लिखा है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो पाई/ आपका 2 होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्या दिया है। अगले वाले पूछ रहे कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको बताना है, तो इसमें हमें तो एक्स स्क्वायर का पौधे नहीं दिख रहा है नहीं है। तो कैसे करेंगे लाला, देखो, जब आपका जिसका निकालने के लिए कहेगा, अगर वो नहीं है तो उसके लिए आपको क्या मानना है, जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पर जीरो है, पद है ही नहीं, जीरो आपका बन गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से दूसरे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, ये पहला था और दूसरा तीसरा। तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, दिया है कि घात 35 का, घात 35 मतलब उसमें जो चर पद होगा उसका घात 35 हो, कि एक एक आपको क्या करना है, द्विपद, द्विपद, और फिर कह रहा है, और घात आपका 100 दिया हुआ है। ठीक है ना, घात जो 100 आपका दिया है, 100 का एक पदीय, 100 का एक पदीय। ठीक है ना, 100 का एक पदीय हमको क्या बताना है बाबू, ध्यान रखेंगे, बहुपद बताना है। क्या बताना है, एक पदीय का एक एक उदाहरण बताना है, एक एक उदाहरण बताना है। उदाहरण दीजिए, एक एक क्या दीजिए बाबू, उदाहरण। मतलब हमको एक ऐसा क्या लेना है, क्या लेना है हमको, ऐसा एक ऐसा द्विपद लेना है जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 2 हो, और उसका घात मैक्सिमम 35 हो। और एक हमें बहुपद आपको लेना है जिसका एक ही पद उसमें हो लेकिन घात आपका 100 हो। देखोगे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझते हैं ध्यान से कैसे आपका बनेगा। देखो, 35 घात का एक द्विपद यहां पे लिखेंगे, घात 35 के एक द्विपद। तो जब एक द्विपद आप लिखोगे तो ध्यान रखो, हम यहाँ पर x ले सकते हैं, इसके घात 35 और प्लस एक पद और ले लो। देखो द्विपद हो गया कि नहीं हो गया, क्या ही आंसर होगा, नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। आप चाहो तो y के पावर 35 प्लस वाई ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दूगो पद आपका है, घात 35 है। क्या आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, बिल्कुल मेरे भाई, ऐसा ऐसा मतलब हमें कोई भी द्विपद दो पद लेकर के बनाना है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि घात उसका 35 आपको रख लेना है। ठीक है ना, उन 35 घातों को लेकर के हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो 35 घात का द्विपद आप क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना, बना लेंगे बिल्कुल।
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप आराम से क्या करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ, गौर करते हैं। सर इसका आंसर मैच करेगा? मेरे बाबू इसका आंसर कई सारा हो सकता है, y के पदों में, x के पदों में, ठीक है, z की पदों में ले सकते, कोई भी चर पद आप ले सकते। इसका घात कितना हो? 35। कितना हो? 35। घात कितना हो? 35। घात कितना हो? 35। ठीक है, चलो ध्यान दो। अगला आपका दिया है घात 100 का, यानी अगला हमको जो बनाना है, क्या बनाना है? तो घात यहां पर क्या लिखा है, याद रख लो, 100 के, ठीक है ना, कह रहा है कि एक पदीय आपको निकालना है। तो देखो यहां पर x ले लो, इसके 100 ले लो, y ले लो 100 ले लो, 1/5 ले लो, और यहां से x के पावर 100 ले लो। ये सारे के सारे आपके क्या है, ध्यान रखना, द्विपदी वाले हैं। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, गौर करिएगा। ठीक है लाला, चलिए इन चीजों पे आपको बारीकी से ध्यान रखना है। ये क्लास आपके लिए है, आपका क्लास है, ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके मंडे से क्लासेस बिल्कुल क्या करेंगी, क्रम से रन करेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको मंडे से क्लासेस रन कराई जाएंगी। भाई ध्यान देंगे। तो आप क्लास 9th के बच्चों के लिए टॉपिक मैंने बता दिया, तीसरा प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया। चौथा प्रश्न आपका क्या दिया है, कह रहा है कि जो बहुपद आपका दिया गया है ना, उस बहुपद में आपको घात बताना है। कितना घात? मैक्सिमम घात ही आपका उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे हल करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूं कैसे हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 दिया, निम्नलिखित प्रत्येक का बहुपद का घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का, प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, घात लिखिए। चौथा क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक बहुपद का घात बताइए या लिखिए कितना आपका होगा। प्रत्येक बहुपद का घात बताना है, ठीक है ना।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसमें आपका देखो क्या दिया है, ए बी सी और आपका डी, सी उसके बाद से आपका डी, ठीक है ना। दिया है, ध्यान से देखेंगे। पहला 5x⁻³ प्लस आपका 4x का स्क्वायर प्लस आपका 7x, पहला बहुपद आपका है। दूसरा दिया है 4 - y²। उसके बाद से आगे आप बढ़ेंगे तो 5t माइनस रूट में आपका 7। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो 3। यहाँ पे कह रहा है कि जितने बहुपद आपके दिए गए हैं, इन बहुपदों का हमें क्या करना है, घात बताना है क्या होगा, ठीक है ना। कैसे घातों को निकालेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं घात कैसे आपका बनेगा, ठीक है ना। देखो ये जो बहुपद आपका दिया गया पहला वाला, इसमें देखो ये x वाला आपका है, ये भी x अधिकतम 3 है, तो यहां से लिखेंगे बहुपद का अधिकतम घात 3, या बहुपद का घात कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे यहां से बहुपद का घात कितना आपका आएगा, तो देखो y के घात आपका 2, घात 2 आएगा। यहाँ पे देखो t के पावर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर घात कितना आपका आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए इसमें कोई चर पद है ही नहीं, तो घात हमारा कितना आएगा, 0। हमेशा चर पद वाला ही घात आपको लेना होगा बाबू, ध्यान रखिएगा। चर पद नहीं है तो घात उसका क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चनों को बात करते हैं। क्वेश्चनों पे विशेष तौर से टॉपिकों पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं क्या सिचुएशन आपका बनेगा, कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। अब देखा चौथा नंबर, 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ध्यान देंगे कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। 5वें में आपका दिया है कि निम्नलिखित, देखिए मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, निम्नलिखित का रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इसके साथ साथ त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण करने का मतलब आपका ये है कि उसको हमें अलग अलग क्या करना है, छांटना है कि कौन सा समीकरण रैखिक है तो कौन सा द्विवाला है तो कौन सा त्रिवाला है। देखिए मैं लिखता हूं पहले क्रम से। पहला आपका दिया गया है x⁻² + x, यहाँ पे दूसरा वाला आपका दिया गया है x - x⁻3। सी वाला आपका क्या दिया गया है, y + y⁻² + आपका 4। डी वाला कितना आपका दिया गया है, तो डी वाला जो आपका है 1 + x आपका है। डी के बाद आपका आ जाएंगे ई। अरे यार चलिए डी के बाद ई देखेंगे क्या दिया आपका, 3t दिया गया है। और ई के बाद एफ आप आ जाएंगे तो एफ आपका क्या दिया गया है, r⁻² दिया गया है। एफ के बाद किस पर आ जाएंगे, जी पर आ जाएंगे, तो जी का आपका देखो क्या दिया, 7x⁻³ आपका 3 दिया है। अब इसमें आपको पहचान करना है कि कौन सा कितने घातीय बहुपद आपका है। देखिए जिसमें घात 1 रहेगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिसमें घात आपका 2 रहेगा वो द्विघातीय कहलाएगा, जिसमें घात आपका 3 रहेगा त्रिघातीय कहलाएगा, ठीक है ना। इन पर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो देखो यहां से बनाते हैं कैसे बनेगा। पहले वाले में देखिए घात की संख्या कितना आपका है, 2 है, तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद के नाम से जानेंगे, यह द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। दूसरे वाले को देखिए ध्यान से, उसमें आपका घात कितना आपका दिया गया है, 3, बड़ी घात आपका 3, इसे हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे
इसमें देखिए घात आपका 2 है, ये आपका द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, जिसमें मैक्सिमम घात देखिए कितना आपका है। भले पद कहो उससे मतलब नहीं है, घात पर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से देखिए एक आपका है, तो जब एक घात होगा तो उसको कैसा बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। यहां पर देखो इसके पावर कुछ नहीं तो एक है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद आपका कहलाएगा। आर के पावर आपका है, इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे घात आपका 3 है, यह हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद आपका कहलाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुपदों को घात के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। इतने तरह के बहुपद आपके बनेंगे। ठीक है, एक घात है रैखिक, दो घात है द्विघातीय। भले पदों की संख्या आपका 3 है, लेकिन घात जो है ना उसी पर हमें सवाल को क्या करना है, बनाना है। ठीक है भाई, ये क्लास 9th वालों के लिए रहा एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना, जिसमें चैप्टर आपका दूसरा बहुपद था, और बहुपद के अंतर जो पहला प्रश्नावली 2.1 आपका था, जिसके 5 क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। इन पांचों क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी दिक्कतें होगा आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं फिर बताऊंगा। और मेरे 9th वाले प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपकी क्लासेस रूटीन नहीं है, लेकिन अब क्लासेस आपकी रूटीन बन जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लास मेरा डेली आपको क्या है, मिलने वाला है। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को देखें, प्रैक्टिस करें। जो भी दिक्कतें हो कमेंट में आप कर दें, हम देख लेंगे, आपको बता देंगे कि हाँ क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट है ये 2.2 एनसीईआरटी बुक का। सो 2.1 और 2.2 अगला आपका बनाऊंगा। ठीक है, तो अगले क्लास में 2.2 के क्वेश्चन को क्या करें, हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।